हमें फिक्र है आपकी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोरोना काल में पूरा देश बेहाल है। कहीं दवा के लिए मारामारी है तो कहीं ऑक्सीजन की आस में लोग तड़प तड़प कर जिंदगी की जंग को हार रहे हैं। विचलित कर देने वाले हालात के बीच जी बिहार झारखंड हर कदम पर आपके साथ है। हमें आपकी फिक्र है, इसीलिए हम हर कदम पर आपके सरोकार आपकी बात करते हैं। कोरोना काल के इस विपरीत हालात में सबसे बड़ी समस्या सही जानकारी का ना मिल पाना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखें, क्या खान पान होना चाहिए, कैसी दवा का सेवन करें और संक्रमण से खुद को कैसे बचाएं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। इसलिए हम आज आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे और हर रोज शाम 6:30 बजे हम इस कार्यक्रम के जरिए आपके तमाम सवालों को सुलझाने के लिए, उनका जवाब बताने के लिए हाजिर होते हैं। और आज बताएंगे कि कैसे कोरोना काल में आप अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख सकते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उन दोनों ही एक्सपर्ट से, उनके फील्ड के हिसाब से, उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन आपका करा देता हूं पहले उनसे। श्री कल्याण जी अद्वैत हैं हमारे साथ। आप माइंडफुलनेस एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमूल्य कुमार साहब हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिहार झारखंड में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। कल्याण जी, पहला सवाल आपसे मेरा यह है, आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लगातार लोगों को जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने का जो नजरिया है उसके बारे में बात रखते रहते हैं सामने। क्या मोटिवेशन, क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे इस दौरान कि अपने आप को संभाल कर रखें, जो भी तमाम तरह की नकारात्मक बातें और धारणाएं आ रही हैं उससे बचें? वो लोग जो जूझ रहे हैं, जो कोविड के पेशेंट हो चुके हैं, या फिर जिनको डर है कि उनको ये बीमारी ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को डर है, हर किसी को ये खौफ है कि वो भी कोविड पॉजिटिव ना हो जाए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि ये तमाम लोगों को बीच जो अभी कोरोना को लेकर एक डर पैदा हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोरोना से जितनी लोगों की मौत नहीं होगी, उतना ज्यादा डर से उसकी मौत हो सकती है। हमें डर से दूर रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अभी जो माहौल क्रिएट हुआ है, जो माहौल है लोगों के मन में, हर इंसान के घर में, हर घर में लोगों को यही एक भावना घर में जाग रही है उनके अंदर कि कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा। एक जो डर है उस डर से हमें दूर रहने की जरूरत है, उसे हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कोरोना से बच भी गए तो ये डर हमें आगे और भी कई मुश्किलों में डाल सकता है, कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि जो ये डर है वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस पे असर डालता है। जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, अगर हमने नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस किया अपने अंदर, तो एक नेगेटिव रिएक्शंस, हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस पैदा करते हैं, और वो जो बीमारी पैदा करती है उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल। अगर कोरोना एक सबसे बहुत मुश्किल घड़ी में कोरोना से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन कोरोना से ज्यादा अभी हमें अपने अपने सभी घरों में सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि डर के माहौल से बाहर आए। बिल्कुल, डर के माहौल से बाहर निकलना जरूरी है। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। औरंगाबाद से सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, आपका स्वागत। सवाल आपका। सर, हम जानना चाहते थे ना कि सर कौन सा विटामिन खाएं या फिर कौन सा रेमेडीज यूज करें घर पे, जिससे कि हम इससे कोरोना से बच सकें। मैं आपका जवाब दोनों से लूंगा। पहले मैं जरा कल्याण जी से जान लेता हूं। कल्याण जी, देखिए, ऐसी धारणा लोगों के मन में आ रही है कि हम अलग अलग ब्रांड्स का तुलसी का काढ़ा लेते हैं या गिलोय का कुछ लेते हैं या मल्टीविटामिन अगर हम लेते हैं। लोगों के मन में जो धारणाएं आ रही हैं, और बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं जो इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने सामान की बिक्री करने के लिए वो प्रोडक्ट्स भी बाजार में लेकर आ रहे हैं। लोगों के, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या वो खरीद लें जो भी कुछ सामान अवेलेबल है? क्या कुछ उनकी साइकोलॉजी होनी चाहिए इसको लेकर? कल्याण जी। जी, बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। दरअसल इस मामले को थोड़ी इस तरह से हमें देखना चाहिए कि अभी जो बाजार की स्थिति है, बाजार में एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अधिकांश लोग भ्रमित हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और उस डर के माहौल में वो कोई भी उपाय करने को तैयार होते हैं।
मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आपको कुछ भी महसूस होता है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, उससे बचे, उसका उपाय करें। उसका जो आपके घरेलू कई नुस्खे हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको घर में सिंपल गर्म पानी, भाप लेना, या फिर आप पेट के बल लेटना, ये तमाम चीजें जो आप बिल्कुल, अगर आपके घर में अगर ऐसी कोई समस्या है भी नहीं, कोई कोरोना जैसी कोई चीज है भी नहीं, तो भी आप योग करना, एक नियमित रूप से आप ये चीज करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी आपके जो घरेलू उपचार हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, उनको आप अपना सकते हैं। स्थिति है वही लोगों को कोरोना की तरफ, देखिए एक चीज एक बार मैं आपसे थोड़ा कहना चाहूंगा। हाँ। कि पूरी दुनिया की आबादी अभी 780 करोड़ के आसपास है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ आबादी अभी कोरोना से पीड़ित हुई है। मतलब कि 2% आबादी ही कोरोना से संक्रमित है। हाँ जी। बाकी 764 करोड़ लोग अभी भी सुरक्षित है कोरोना से। आप सोचिए कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कोरोना समस्या है, मुश्किलें हैं, उसका सामना करेंगे, उसको हम उसको पार हो जाएंगे, लेकिन हम इस तरह की पैनिक में अगर रहेंगे, डर हावी अपने ऊपर नहीं होने देना है। कल्याण जी, आखिरी कमेंट आपसे मेरा हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं सबसे फिर आखिर में सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचने की जरूरत है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव खबरों की तरफ आप ध्यान कम दें, और उसके आप जागरूक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव डर के माहौल में जीना वो अच्छी बात कभी नहीं हो सकती। आप डर से बाहर आइए, कोरोना अपने आप पीछे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी और डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जी बिहार झारखंड में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सकारात्मक बातें और सही सटीक बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। और जाहिर तौर पर हमें आपकी फिक्र है और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। अगर आज आपका कॉल नहीं लगा है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि हर रोज हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और अगली बार आप ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स जरूर जुड़ते हैं हर बार की तरह, और आपके सवाल हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।